यदि हमको अपनी मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल ईज़ी बनानी है, अच्छे से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करनी है ना, तो उसके लिए कुछ मेहनत जो होती है ना वो हमको रात को ही करके सोना होता है। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इसी के लिए है। तो आज के वीडियो में मैं अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। क्या क्या काम जो है वो मैं शाम से लेकर रात तक कर लेती हूँ ताकि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल ईजी होती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर शाम की बज रही है 7 और डिनर यहाँ पर बन गया था। मैंने भी खाना खा लिया है, परी विहान उन्होंने भी खाना खा लिया है। सिर्फ पतिदेव जी का खाना जो है वो बाकी है। अभी मैंने कुछ देर पहले उनको कॉल किया था, लेकिन शायद शॉप पे कस्टमर है तो वो भी आ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा मैं अब रात को ही खाना खाऊँगा। शाम का डिनर जो था वो आज मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का बनाया था। एक्चुअली आज फ्रिज में बिल्कुल भी सब्ज़ी थी नहीं, दाल खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए दाल ढोकली बना देते हैं। बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है और जल्दी भी बन जाती है। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो शाम के टाइम पे ऐसा ही लगता है कि बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बना दो जो खाने में अच्छा भी लगे और जल्दी भी बन जाए। तो दाल ढोकली हम सब ने खा ली थी और जो जैन साहब के लिए जो बची हुई थी वो मैंने एक छोटी कढ़ाई में निकाल दी है। और कुछ फ्रूट्स पड़े थे जो मैंने चॉप करके रख दिए हैं, तो वो फिर कुछ देर में बच्चों को भूख लगेगी ना तो उनको मैं दे दूँगी। इस तरीके से फ्रूट अगर कट करके रख देते हैं ना फ्रीज़ के अंदर, तो चलते फिरते बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। और अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे ना फिर कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 काम तो मैंने कर दिए। उसके बाद में मलाई के डब्बे में जो डब्बा था वो पूरा भर गया था, तो मैंने डिब्बा बाहर रख दिया है। तो उसका जो घी है वो बनेगा मॉर्निंग में। तो ये काम मैंने रात को ही निपटाया है, शाम को मतलब। और यहाँ पर आज मैं आपके साथ में समर स्पेशल एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आइसक्रीम की रेसिपी। हाँ जी, मैं बना रही हूँ रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम, जो बनेगी बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर। मतलब कोई भी इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर जो है वो डालने वाली नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये आइसक्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल लाइट मीठी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है वो उबलने रखा था, और जब वो मतलब उसके अंदर एक बॉईल आया तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर डाल ली है। और शुगर जो है वो मैंने कम ही डाली, क्योंकि ये जो आइसक्रीम बनाऊंगी ना वो बिल्कुल लाइट मीठी ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेवर और कलर के लिए मैंने जो केसर के धागे थे थोड़े से मैंने वो डाल दिए थे, 5 से 7, ताकि एक अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी आएगा। और अब दूध जो है वो जब तक आधा ना रह जाए तब तक उसको उबालना है। तो मैंने सोचा वो काम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर बर्तन पड़े हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। वैसे बर्तन जो है वो मैं इकट्ठे करती नहीं हूँ, आप सबको पता ही है। मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं घर के अंदर बर्तन साफ़ करने के लिए कोई मैड रखूँ, क्योंकि मेरी आदत पता है क्या है, जैसे जैसे बर्तन होते जाते हैं ना मैं साफ़ करती रहती हूँ। मेरी सिंक मतलब आपको कभी ओवरलोडेड नहीं दिखेगी, कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा आपको रूटीन में कभी नहीं लगेगा कि मेरी सिंक हमेशा भरी रहती है। दिन को चाय वगैरह पी थी तो मैंने बर्तन उसी समय साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद में मैंने खाना बनाया था, तब कुछ एक आध बर्तन थे वो क्लीन कर दिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने खाना खाया था, तो वो प्लेट भी मैंने साफ़ कर दी थी। अभी कुछ देर पहले परी विहान ने खाना खाया, और जो भी बर्तन इकट्ठे अब तक के हो गए थे वो मैंने सारे ही साफ़ कर दिए। तो थोड़े थोड़े बर्तन जो है वो साफ़ करते रहो तो एक इकट्ठे भी नहीं होते हैं, और दूसरा ये कि अगर बर्तन कम होते हैं ना तो वो अच्छे से भी साफ़ होते हैं। अगर आप पूरी सिंक भर के बर्तन एक साथ साफ़ करने की सोचोगे ना तो फिर वो बर्तन मतलब आप इतना रगड़ के तो साफ़ नहीं करोगे। तो यही मेरा फंडा है। और अब उसके बाद में ये कि शाम के जब बर्तन वगैरह सब क्लीन हो जाते हैं तो सिंक को साफ़ करती हूँ। और सिंक के पहले जो मेरा किचन का डस्टबिन है ना, उसकी जो मतलब उसके अंदर जो मैं थैली रखती हूँ उसको मैं जो बाहर बड़ा वाला डस्टबिन रहता है ना मेन डोर के बाहर, वहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। और फिर उस डस्टबिन को मैं वॉश करती हूँ इस लिक्विड से। ये ऑरेंज लिक्विड है ना, और इसकी जो खुशबू है ना ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब बिल्कुल ऑरेंज वाली खुशबू आती है ना। तो पूरा डस्टबिन को बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं सिंक साफ़ करती हूँ, और जो ये टैप है उसको भी साफ़ करती हूँ, आसपास की जो टाइल्स है उसको भी क्लीन करती हूँ, अंदर जो जाली लगी रखती है ना उसको भी क्लीन करती हूँ। तो ये दिन में कई बार साफ़ होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मैं रात को ही करती हूँ या सुबह ही करती हूँ। जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ ना उतनी बार सिंक साफ़ होगी, आसपास के टाइल के ऊपर भी हाथ जाना ही जाना है, और जो टैप है उसको भी क्लीन करती हूँ। लेकिन हाँ, रात को ज़रूर करती हूँ। और इसके अलावा क्लीनिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें काम में आती है, जैसे कि वाइपर हो गया, ब्रश हो गया है, स्क्रबर हो गए हैं, मॉप हो गया है, उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ ना तो किचन के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, मतलब अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस सी फील है ना आती है अगर आप रात को ही किचन को नीट एंड क्लीन करके सोते हो ना तो।
और लगे हाथों ये जो फर्नीचर है ना, इनको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। स्पेशली ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ना, ये वाला, क्योंकि ये छोटा है और बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो फिर पानी के छींटे जो है वो इसके ऊपर गिरते ही हैं। तो ये भी दिन में 2-3 बार जो है वो साफ़ होते ही रहते हैं। यहाँ पर दूध जो था वो मतलब ऑलमोस्ट उबल ही गया था, लेकिन 2 से 3 मिनट और बाकी थे। तो इसी बीच में मुझे याद आया कि सूजी के डब्बे के अंदर सूजी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए मैंने ये वाली बकेट जो थी वो निकाली, और जैसे ही निकाली तो मुझे क्या दिखा इसके अंदर, छोले की पाउच। लास्ट मंथ डीमार्ट गई थी तो डीमार्ट से मैं छोले लेकर आई थी 1 किलो, और पूरा महीना निकल गया है और एक भी बार मैंने छोले बनाए नहीं, मुझे याद ही नहीं आया एक्चुअली। तो अभी मैंने ना छोले का पैकेट जो है वो निकाल दिया है। तो कल मॉर्निंग में बनेगी छोले की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनेगी, आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पर अभी रिफ़िल कर देते हैं सूजी। अच्छा, ये डी मार्ट के जितने भी ग्रोसरी के सामान होते हैं ना, एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि रिजनेबल रेट में तो आते ही आते हैं, कीड़े कभी नहीं निकलते हैं। आपने अगर आप लोग भी डी मार्ट से शॉपिंग करते होंगे ना, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि डी मार्ट से अगर आप चीज़ें लेके आते हो ना तो उसके अंदर कभी कुछ निकलता नहीं। हमारे यहाँ तो खैर ऐसा ही है, क्योंकि बहुत रनिंग है डी मार्ट। इतना आप सुबह मतलब वो है ना कितने बजे खुलता है, शायद 9 बजे, और रात को 11 बजे बंद होता है। किसी भी टाइम पे आप डी मार्ट चले जाओगे ना, उसके अंदर इतनी भगदड़ मची रहती है। तो इतना जब रनिंग कोई स्टोर रहता है ना, तो वहाँ पर कभी कोई भी चीज़ें ना ख़राब नहीं मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाँ क्या कर रही हूँ मैं, हाँ बातों बातों में भूल ही गई हूँ। तो ये जो ना छोले हो गए, चवले हो गए, चने हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कोई भी मौसम हो। और अब तो बारिश स्टार्ट होने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि डिब्बे के नीचे है ना, बिल्कुल जब कोई भी चीज़ भरती हूँ ना उसके पहले ही थोड़ा सा बोरिक पाउडर, 1 पिंच जितना मैंने लिया था, चिमटी जितना, और थोड़ा सा बोरिक पाउडर स्प्रिंकल करके फिर मैंने छोले भर दिए थे। और मॉर्निंग में बनाने जितने मैंने निकाल दिए, हम घर में 4 मेंबर हैं तो 4 मुट्ठी लेती हूँ, और 1 मुट्ठी मैंने एक्स्ट्रा ली है क्योंकि बच्चों को छोले बहुत पसंद है, तो हो सकता है वो 1 से 2 बार भी खा लें, इसलिए मैंने 1 मुट्ठी जो है एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये मेरा मेज़रमेंट रहता है, इतना ही मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर के अंदर कौन कितना खाता है, तो एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर छोले जो है वो मैंने भिगो दिए हैं। अच्छा, मैं बोरिक पाउडर के बारे में बता रही थी, तो नीचे भी मैंने बोरिक पाउडर जो था वो स्प्रिंकल किया। उसके बाद में छोले भरने के बाद में थोड़ा सा छोले के ऊपर भी स्प्रिंकल करके अच्छे से हिला दिया। अब क्या होगा कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे कोई भी मौसम हो। और ये बोरिक पाउडर की जो डिब्बी है ना, वो मैं 26 या 27 में रुपीज़ में लेकर आई थी, दिवाली से भी पहले। और अभी देखो कितने महीने हो गए, अभी तक वो आधी पड़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ अगर आप बोरिक पाउडर डालने के बाद में अगर बनाते हो तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, 2 या 3 पानी से। तो यहाँ पर मैंने छोले जो थे वो भी भिगो के रख दिए हैं। मॉर्निंग में ठंडाई बनानी है, तो ठंडाई का जो मैंने पाउडर घर पे बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैंने भिगो के और फ्रीज़ के अंदर ही रख दिया है, क्योंकि बाहर नहीं रखती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ख़राब ना हो जाए इसके लिए। और यहाँ पर दूध जो है वो भी उबल गया था अच्छे से, बहुत ही अच्छा कलर आ गया था, बिल्कुल लेमन येलो कलर। इसको भी मैंने इस बर्तन में शिफ्ट किया, और जब ये रूम टेम्परेचर पर चला जाएगा तो फिर मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह के अभी 6:30 बज रही है, और अभी ही उठी हूँ मैं, जस्ट मतलब 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। 6 बजे उठे थे, मतलब बच्चे भी उठे थे, जैन साहब भी उठे थे। तो विहान और उसके पापा वो दोनों जने गए हैं स्विमिंग क्लास, 6 बजे चले गए थे। परी आज नहीं गई है क्योंकि आज उसकी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब उस कल दिन से ही उसको ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि उसको कानों में दर्द जो है वो स्विमिंग करने जाती है तो वो पानी कान में चला गया उसकी वजह से हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि उसको जब जुकाम होने वाला होता है ना तो उसके 1-2 दिन पहले उसके कानों में दर्द होता है। तो कल रात को ही ना जैन साहब ईयर ड्रॉप लेके आए थे, तो वो मैंने डाल दी थी। तभी मैं उसको वही पूछ रही हूँ कि बेटा तुझे रात को दर्द तो नहीं हुआ? तो वो यही कह रही थी कि मम्मी रात को मुझे नहीं हुआ था, एक बार हुआ था लेकिन फिर से मुझे नींद आ गई थी, और अभी तो वो ठीक है। तभी तो वो खैर सो रही है, मैं उसको थोड़ी देर में उठाऊंगी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरे ही घर की खिड़की दरवाजे जो है वो ओपन कर देती हूँ। और सुबह सुबह उठते में ही जब मैं किचन में आती हूँ और विंडो खोलती हूँ ना, तो उसके बाद में मुझे ना इतना अच्छा लगता है किचन। थोड़ी सी मेहनत रात को अगर कर लेते हैं ना, तो सही में सुबह काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सा फील होता है। पूरा ही जो किचन है नीट एंड क्लीन है, सिंक के अंदर कोई भी बर्तन नहीं है। तो ये है कि आप सुबह उठते में ही अपने दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका रात का कोई भी काम जो है ना वो पेंडिंग नहीं है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ना छोले ही चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ना छोलों को बॉईल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे यहाँ का तो पानी शायद ऐसा ही है। ये इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना साबुत वाली, चाहे साबुत मूंग बना दो या फिर उड़द बना दो साबुत, या छोले हो गए, चने हो गए, तो इनको पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं ना सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी छान लिया है। अभी तक सारा पानी नहीं छाना है, थोड़ा ही छाना है। और सबसे पहले मैं जो छोले हैं वो चढ़ा दूंगी। और इसके अंदर मैंने पहले 2 पानी से एक बार रात को तो वॉश किया ही था, अभी मैंने फिर से वॉश किया है। और क्योंकि थोड़ा सा ना काला काला सा पानी निकलता है। उसके बाद में मैंने फ्रेश पानी डालने के बाद में 2 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब इसको रख देंगे गैस के ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना जो छोले को बॉईल करने के टाइम पे खाने का सोडा भी डालते हैं, उससे छोले जल्दी पक तो जाते हैं लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और कुकर जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है, काला काला सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना इसी तरीके से रखती हूँ। और जब तक है ना 1 सीटी नहीं आएगी ना, तब तक तो मैं गैस की जो फ्लेम है ना वो तेज़ रखती हूँ। और जैसे ही 1 सीटी आएगी उसके बाद मैं बिल्कुल लो कर दूँगी, तो वो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर पकता रहेगा। और यहाँ पर मैं ना ठंडाई बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज है ना उठने में लेट हो गया है। सुबह 6 बजे ये लोग उठे थे, तो मेरी नींद खुली तो थी, लेकिन फिर ये लोग चले गए तो मुझे फिर से नींद आ गई थी। और फिर मेरी नींद खुली 6:30, यानी कि मैं आधा घंटा लेट हूँ। अब इस आधे घंटे को मुझे ना रिकवर करना है, तो अभी मुझे काम जो है वो बिल्कुल डबल स्पीड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ठंडाई बनानी है, तो ठंडाई के लिए जो मैंने रात को पाउडर भिगोया था उसको फ्रीज से निकाल दिया है, दूध भी बाहर निकाल दिया है, और जो चिया सीड्स है ना वो भी भिगोने के लिए रख दिए हैं। अब यहाँ पर रात के जितने भी बर्तन थे उनको मैं लगाऊंगी अपनी जगह पर सबसे पहले, क्योंकि मुझे ना किचन जो है वो खाली खाली पसंद है। बिल्कुल भरा भरा किचन होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। और ये रात के बर्तन जब इस बास्केट में पड़े रहते हैं ना, तो पता नहीं देख के क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इन बर्तनों को ही अपनी जगह पे लगाऊंगी। और मैंने उठते में ही सबसे पहले ब्रश किया था, और उसके बाद में गर्म पानी तो खैर आजकल पीती नहीं हूँ, क्योंकि उठते में ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो गर्म पानी के नाम से तो जैसे डर ही लगता है। तो मैंने नॉर्मल पानी जो था वो 1 से 1.5 गिलास पानी आराम से बैठ के पी लिया था, बस इतना ही किया है, क्योंकि अब लेट हो रहा है तो मेरे पास में और कुछ ज़्यादा कुछ भी करने का टाइम नहीं था। और उसके बाद में पूरे ही घर के अंदर एक बार का मैंने हल्का फुल्का झाड़ू निकाल दिया। डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, सिर्फ एक बार का बासी जो कचरा निकालना चाहिए वो मैंने निकाल दिया था। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी क्या कर रही हूँ, मतलब नाश्ता ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने घड़ी में देखा है तो 7 में 5 कम है, और 7:10 तक घर पे आ जाते हैं वो लोग। तो उनके आने के पहले मुझे ठंडाई भी बनानी है और नाश्ता भी तैयार रखना है, क्योंकि जैसे ही ना बच्चे आते हैं, आखिर आज तो परी तो गई नहीं है, लेकिन आते में ना बहुत तेज़ उनको भूख लगती है। तो वो अगर नाश्ता बना हुआ रहता है तो खा लेते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, नहाने जाते हो, नहा के जैसे ही निकलते हैं ना वो लोग सो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ उनके आने के पहले ही ना नाश्ता और ये ठंडाई तैयार रखूँ, ताकि आते में ही वो 5 से 7 मिनट बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे मेरे साथ में, सब कुछ शेयर करते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या किया, सब कुछ बताते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है उनकी सारी बातें सुनने में। हो गए स्कूटी कैसे कैसे अभी तो तो यहाँ पर आते में उन्होंने बहुत सारी बातें करी। 10 मिनट में उनके पास में बैठी, सारी उनकी बातें सुनी है। और यहाँ पर अब उपमा जो है वो भी रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं दोनों को उपमा जो है वो सर्व कर दूँगी, और साथ में ठंडाई जो है वो भी दे दूँगी, ताकि वो उनका नाश्ता जो है वो करते रहेंगे। मैं सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। और मेरा वैसा भी ये है कि मैं एक बार थोड़े बहुत काम जो निपटाऊँगी, नहाने जाऊँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, और मंदिर से आने के बाद में ही जो कुछ भी खाना होता है ना, मंदिर से आने के बाद में ही खाती हूँ, उसके पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ। चाय वगैरह कुछ पीनी होती तो पी लेती हूँ, बाकी खाना वाना कुछ नहीं खाती हूँ। अब यहाँ पर कल शाम को मैं सब्ज़ी मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। लेकिन कल पता है मुझे कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिली। कुछ जो एक आध सब्जियाँ भी थी ना वो भी इतनी फ्रेश नहीं थी। खाली ये धनिया मुझे अच्छा लगा था तो वो मैंने ले लिया था। आने के बाद में धनिया को साफ़ किया और अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके और इस कपड़े पे सुखा दिया था। तो ये भी अच्छे से सूख गया है, तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये बच्चों की बुक्स है ना ये दी थी बाइंडिंग पर, तो ये भी आ गई। कल गई थी ना बाहर तो मैं ये बुक भी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके की बाइंडिंग जो है ना वो होती है। जब हम छोटे थे ना तो वो एक ब्राउन कलर का कवर आता था ना ऊपर कार्डबोर्ड का, उससे होती थी बाइंडिंग। लेकिन इस तरीके की बाइंडिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। तो मैं अभी चेक कर रही थी कि ये अच्छे से है भी है कि नहीं है। मैंने वो शॉप वाले भैया को पूछा भी था तो उन्होंने कहा था कि इसको फटना मतलब अगर बच्चे बैठ के फाड़ने की कोशिश भी करेंगे ना तो उनको करीबन 1 घंटा लग जाएगा।
तो अब देखते हैं कितनी ज़्यादा ये वर्थ है कि नहीं है। तो बुक्स जो है वो रख दूँगी अपनी जगह पर, और ये पुराने जो कवर है ये तो मुझे फेंकने ही पड़ेंगे। और अब मैं यहाँ पर कमरे के अंदर तो ये लोग सब सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले इस हॉल की ही डस्टिंग कर देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत किचन का काम जो है वो करके थोड़ा बहुत क्या मतलब, मुझे एक तो आइसक्रीम बनानी है, छोले बनाने हैं, और सब कुछ आपके साथ शेयर भी करना है। लेकिन ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज का वीडियो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और क्या, बस कमेंट ज़रूर करना, बस कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, और फिर भी यदि किसी को पता नहीं चलता तो मुझे कमेंट करना, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी अपना इंस्टाग्राम का लिंक। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।